बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग संस्कृत ग्रामर का जो है चैप्टर 1 का क्रैश कोर्स करेंगे, यानी क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रैश कोर्स में क्या होता है बेटा, देखो जो हमारा चैप्टर्स होता है उसको हम लोग बहुत लेंदी नहीं करते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको केवल हम डिस्कस करते हैं। तो कहता है क्या कि परिभाषा, दो वर्णों के अतिशय समीप आने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आलिया बराबर देवालय। अब कहता है क्या संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वैसे तो मैंने आपको जो है इसका जब चैप्टर में पढ़ा रही थी तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि को मैंने डिस्कस किया था, लेकिन जो आपका लिटरेचर बुक है उसमें कहीं कहीं जो संधि करने के लिए दिया गया है वो केवल स्वर संधि है। तो हम लोग जो है क्रैश कोर्स में केवल स्वर संधि को ही डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए बेसिक्स है और इम्पोर्टेंट है। तो कहता है क्या स्वर संधि क्या होता है। स्वर और व्यंजन वर्ण से आप पहले से परिचित हैं, तो अब जो है उसी वर्णों का संधि कैसे होगा और क्या बनेगा। कहता है स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है स्वर, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमाजोर इस शहर में। अब है स्वर संधि के भेद। कहते हैं स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं, जिसमें क्या है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। अब हम लोग बारी बारी से स्वर संधि के सभी भेदों को भी डिस्कस करेंगे। कहता है क्या है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का परिभाषा क्या है बेटा, देखो अकह सवर्ण दीर्घ। अक का अर्थ है अ ई उ री लृ। अकह सवर्ण दीर्घ। अक का अर्थ है अ ई उ री लृ। सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण। दीर्घ का अर्थ है बड़ा, यानी अक अर्थात अ ई उ री एवं लृ के बाद यदि सवर्ण स्वर हो तो दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। जैसे धन जोर अर्थी बराबर धनार्थी। अब कहता है क्या, नीचे कुछ नियम वर्णन किए गए हैं पहला में, उसी को बेटा ये जो चीज है हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को ब्रेक करके अब बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कहता है कि नीचे कुछ नियम वर्णन किए गए हैं। यदि अ या आ के बाद समान वर्ण अ या आ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी आकार बन जाता है। अब कहता है क्या, अ प्लस अ मिलता है तो आ बनता है। समान वर्ण तो अ प्लस अ मिलता है तो आ बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, राम प्लस अनुज क्या बन गया, रामानुज। अ प्लस आ मिलता है तो आ बनता है, तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल है, रत्न जोड़ आकर रत्नाकर। ठीक है, उसी तरीके से आ प्लस अ मिला तो आ बन गया, आ प्लस आ मिला तो आ बन गया। तो सभी केस में यानी क्या है कि समान वर्ण है और दीर्घ आकार बनता है, और सबके लिए अलग अलग एग्जाम्पल भी है। दया जोड़ अर्णव दयार्णव, विद्या जोड़ालय विद्यालय। उसी तरीके से जो है दूसरा नंबर में है ई या ई, यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई हो तो दोनों के स्थान में दीर्घ ईकार बन जाता है। देखो बेटा, छोटी ई प्लस छोटी मिलकर बड़ी ई का निर्माण किया है। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई का निर्माण किया। बड़ी ई प्लस छोटी मिलकर के बड़ी ई बनाया। बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी मिलता है तो बड़ी ई का ही निर्माण करता है। उसके लिए एग्जाम्पल क्या है, देखो रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र, कवि जोड़ ईश्वर बराबर कविश्वर, मही जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, लक्ष्मी जोड़ ईश्वर बराबर लक्ष्मी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे छोटी ई जो है मात्रा के रूप में है, यहाँ पे छोटी ई है तो छोटी ई मात्रा के रूप में और छोटी मिलके बड़ी ई यानी बड़ी ई यहाँ मात्रा के रूप में आ गया। सेम वैसे ही है। अब है हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में कहता है छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ का निर्माण किया। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाया। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाया। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला तो भी बड़ा ऊ का निर्माण किया। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है भानु, यानी छोटा ऊ जो है यहाँ बेटा मात्रा के रूप में है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो क्या बन गया, बड़ा ऊ जो मात्रा के रूप में यहाँ है।
छोटा उ प्लस बड़ा उ, यहाँ छोटा उ यहाँ भी मात्रा के रूप में क्या बन गया, लघुर्मी। बधू जोड़ उत्सव, यानी बड़ा उ का मात्रा प्लस छोटा उ, क्या बन गया, बधोत्सव। बड़ा उ प्लस बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ का निर्माण क्या देख सकते हो आप, तो क्या बधू जोड़ उहनम, बधूहनम। अब है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है री के बाद यदि री हो तो दोनों के स्थान में री यानी डबल री हो जाता है। जैसे मातृ जोड़ रीनम बराबर मातृनम, पितृ जोड़ रीनम बराबर पितृनम। ये जो री है बेटा इसको स्ट्रेस देके बोलना है। तो ये क्रैश कोर्स जो है इसलिए मैंने बनाया है या इसलिए डिस्कस किया गया है, जिन लोगों का छूट गया है, आप लोग जो नहीं लिख पाए हैं, इस क्रैश कोर्स वीडियो के थ्रू आप लिख सकते हैं। तो इसको फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला जो है वो क्या है, गुण संधि। गुण संधि को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, परिभाषा देखो। आद गुण कहता है क्या, अवर्ण के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए, छोटा उ या बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर ओ, तथा री या री डबल री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। अब है देखो पहला। अब ये जो चीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये बहुत लंबा चौड़ा दिखता है तो तुम लोग डर जाओगे, इसलिए इसको जो 1, 2 नंबर 3 नंबर जो किया गया वो मैं अपनी तरफ से इसको ब्रेक करके की हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अ या आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है, यानी अ प्लस छोटी ई आएगा तो ए बन जाएगा, अ प्लस बड़ी ई आएगा तो भी ए बन जाएगा, आ प्लस छोटी ई आया तो ए बनेगा, आ प्लस बड़ी ई भी आएगा तो ए बन जाएगा। तो सबके लिए एग्जाम्पल देखो बच्चों। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोग क्लास 5 में तो हो नहीं, ऑलरेडी आपने इसके बारे में क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। अब है 2, तो ओ या आ प्लस छोटा उ या बड़ा उ हो तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। ओ प्लस उ मिला तो ओ बन गया, ओ प्लस बड़ा उ मिला तो भी ओ बन गया, आ प्लस छोटा उ मिला तो ओ बन गया, आ प्लस बड़ा उ हुआ तो भी ओ बन गया। तो अब देखो सबके लिए एग्जाम्पल है। हित प्लस उपदेश हितोपदेश, एक जोड़ उनविंशति एकोनविंशति, गंगा जोड़ उदकम बराबर गंगोदकम, आ प्लस उ मिलके ओ बना है। देखो महा जोड़ उर्मी बराबर महोर्मी, ओ या आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। जैसे ओ प्लस री मिलेगा तो भी अर बनेगा, आ प्लस री बनेगा तब भी अर हो जाएगा। तो देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि, महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि। बच्चों एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो विसर्ग संधि जिसको पढ़ते हैं, विसर्ग एक्चुअली में क्या होता है, स्वर संधि के आगे अगर विसर्ग लगा देंगे तो लगभग सारा कुछ मिलता जुलता हमारा विसर्ग संधि से हो जाता है। जनरली विसर्ग जो है स्वर के आगे ही लगता है। तो ये आपका जो है हम लोग दीर्घ संधि पढ़ लिए, गुण संधि पढ़ लिए, स्वर संधि के भेद को। आगे हम लोग वृद्ध संधि, यन संधि और आयादी संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।